हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे। ये सेकंड वीडियो है सेट थ्योरी पर। जो सेट थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें जो सेट ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम आज, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इसमें जो फर्स्ट ऑपरेशन जो है वो है यूनियन ऑफ सेट। फॉर्मूला जो है वो है ए यूनियन, ये नोटेशन है यूनियन का। ए यूनियन बी मीन्स इसमें वो एलिमेंट आएंगे, मतलब वो एक्स जो सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ठीक है, सब सेट ए और सेट बी। ठीक है, यहां जो ये वर्ड और लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, ए के और बी के सारे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना रिपीटेशन नहीं होगा। अगर दोनों में है तो एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और जो सेट बी हमारे पास है वो है 2 4 6 8। ये सेट है हमारे पास, और अगर हमें इनका यूनियन करना है तो यूनियन लिखेंगे हम ए, ये यूनियन का नोटेशन है। यूनियन बी इज इक्वल टू, इसमें सभी एलिमेंट, सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख लो सारे के सारे, 1 2 3 4 5 लिख लिए। अब बी के, बी का 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। जो 4 है 4 भी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 6 ये नया है तो लिखेंगे यहां पर 6, और लास्ट ये आपका 8। ठीक है, ये यूनियन हो गई। तो समझ में आया प्रोसेस क्या है। तो इसमें दोनों सेट के एलिमेंट आएंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं होगा, लिखा जाएगा एक ही बार। ठीक है, तो एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो कोई सेट एक्स, एक सेट है आपके पास ए बी सी। ठीक है, और दूसरा सेट मान लो वाई, ये आ जाएगा आपका एक्स, एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलिमेंट लिख लेंगे, क्या क्या एलिमेंट है इसके अंदर, मतलब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेस देन 10 प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 2 3 5 7। ठीक है, तो लिख ली सारी वैल्यू। तो ये y आ गया, ये x आ गया। तो हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो x यूनियन y, तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले x के एलिमेंट लिख लो a b c। अब क्या है y के 2 3 5 7, दोनों में अलग अलग एलिमेंट थे तो सभी एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो x यूनियन y इज इक्वल टू दिस सेट। ठीक है, ये तो एक ऑपरेशन तो ये हो गया यूनियन वाला। सेकंड आपका जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन का जो नोटेशन है वो नोटेशन आपका है ये वाला, ऐसे उल्टा यू करके। ठीक है, और फॉर्मूला है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। देखो जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, उस चीज को समझना है। तो एक्स है, क्या है इसके अंदर, एक्स एलिमेंट। ये एक्स है क्या, कि जो एक्स है वो एक्स जो ए में भी है, एंड यहां पर देखो एंड लिखा हुआ है, और इससे पहले जो यूनियन वाले में और लिखा हुआ था, ये ध्यान रखना। और का मीनिंग होता है या तो ये, या तो इसमें या इसमें, और एंड का मीनिंग दोनों में कंपलसरी है, ए में भी हो और एक्स जो है वो बी में भी हो। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो एक्स आएंगे जो दोनों में है, सेट ए में और बी में है। ठीक है, तो मान लो सेट आपका ए जो है वो इस तरह का है 1 2 3 5। ठीक है, और सेट बी जो है वो है 2 5 9 7। ठीक है, तो इसमें अगर इंटरसेक्शन की बात करें, अकॉर्डिंग टू रूल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जो दोनों में है, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 1। ऐसा एक ट्रिक है कि जो मान लो दोनों में जो छोटा सेट होता है जिसमें एलिमेंट कम है वहां से स्टार्ट करो। अब फिलहाल इसमें तो क्या है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो किसी से स्टार्ट कर सकते हो। तो मान लो यहाँ से 1 से मैंने इससे ए से स्टार्ट किया, ए में 1 है तो इसके पास 1 है क्या, नहीं है, तो 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 इसके पास है और 2 जो है इसके पास भी है, बी के पास भी है, तो 2 लिखा जाएगा, यहाँ दोनों में है तो। ठीक है, उसके बाद जो 3 है ये लिखा जाएगा, 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 3 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 5 जो है, 5 इसके पास है और इसके बी के पास भी है, ए के पास भी और बी के पास भी है। ठीक है, तो ये 5 भी लिखा गया। उसके बाद इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दो, बाकी की कुछ कॉमन आएगा भी नहीं। यहाँ 9 है, 9 इसके पास नहीं है, यहाँ 7 है, 7 ए के पास नहीं है, तो बस ये 2 एलिमेंट है जो कॉमन आएंगे। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है कॉमन, जो दोनों में है, तो ये इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा आपका। इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, यहाँ पर ए एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा सेट दिया, बी दिया, यहाँ A1 मान लो, या चलो लिख दो, ठीक है। ठीक है, जो बी सेट दिया मान लो वो है एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। अगर ध्यान से देखें तो ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, ए में आएंगे आपके 2 4 6 8। ठीक है, और जो बी सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो अब ध्यान से देखो, सेट ए और बी में, बी मैं यहां लिख लेता हूं, चलो बी आपको यहाँ है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या है, इंटरसेक्शन करना है हमें इनका। क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है इनका हमें, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या लिखेंगे इसमें, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ तो इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो कोई ऐसा नंबर होता है जो इवन भी और ओड हो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो इवन और ओड हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लैंक हो जाएगा। इंटरवल क्या है, ब्लैंक। मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों ही नोटेशन आपके सही है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। तो ये तो हो गया आपका इंटरसेक्शन वाला केस। ठीक है, ये फॉर्मूला था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस में क्या है कि ये फॉर्मूला है आपका डिफरेंस का, जो हमने आर माइनस क्यू भी किया था उस सेट में लास्ट वीडियो में। तो a माइनस बी, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि a के एलिमेंट रहेंगे लेकिन b के नहीं होने चाहिए। ठीक है, और अगर a के अंदर b के हैं तो उसको निकाल देंगे, मतलब सेट a में से b वाले एलिमेंट निकाल के बाकी सब लिख देंगे, ये है इसका मीनिंग। तो a माइनस बी का मीनिंग है x जो कि a का तो हो बट b में ना हो, नॉट बिलोंग टू b। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेट ए लिया हमने, फॉर्मूला ए बी में है तो इसलिए हम सेट का नाम भी ए बी ले रहे हैं। तो इसमें हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। ये बार बार वही एग्जांपल इसलिए ताकि इजी है, आपको समझ में आ जाए। मेन पर्पज हमारा है कि चीज़ों को समझना है, बाकी क्वेश्चन तो कितना टिपिकल ले लो। उसके बाद सेट जो बी है वो है 2 4 7 10 12। ठीक है, अब डिफरेंस लेना है हमें, डिफरेंस का मतलब a माइनस बी, a माइनस बी। तो क्या करेंगे हम, a के एलिमेंट यहां लिखेंगे, सारे a के एलिमेंट ही लिखेंगे, क्या है a के एलिमेंट ही लिखेंगे, जो है वो a के एलिमेंट लिखेंगे इसमें।
बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ए के एलिमेंट लिखेंगे, लिखेंगे थोड़ा ध्यान से छांटते हुए। जैसे कि यहाँ पर ए का 1 है, तो 1 जो है बी में तो नहीं है ना, फॉर्मूले को देखते हुए 1 है तो 1 लिख देंगे। सेकंड 2, अब 2 जो है वो क्या किस में है, बी में भी है, बी में ये रहा। ठीक है, तो 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को करेंगे कैंसिल। उसके बाद 3, 3 आपका बी में नहीं है तो 3 लिखेंगे। 4, 4 है भाई इसमें, तो 4 को कैंसिल कर देंगे। 5, 5 बी में नहीं है तो ए, मतलब लिखने तो ए के एलिमेंट हैं लेकिन वो एलिमेंट छोड़ने हैं जो बी में भी हैं। ठीक है, क्योंकि उसने साफ साफ मना किया हुआ है कि वो एक्स लेंगे हम, वो एक्स लेंगे जो ए के तो हैं बट बी के नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से करेंगे हम इसमें। सेकंड कोई और एग्जांपल अगर आपको चाहिए है तो ले सकते हैं। x इज इक्वल टू, इसमें चलो आप इसी का ही उल्टा कर लेते हैं हम, b माइनस ए करें, b माइनस ए कर लेते हैं इसमें। एक मिनट, b माइनस ए, b माइनस ए ये निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब लिखेंगे b के एलिमेंट, लिखेंगे b के एलिमेंट लेकिन वो a के नहीं होने चाहिए, ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, बी के लिखेंगे। बी के 2 है बी के पास वो, लेकिन ए के पास भी, तो 2 को छोड़ देंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। 4 है बी के पास, 4 तो आपका ए के पास भी है तो 4 को छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी 7 नहीं है ए के पास तो 7 लिख देंगे यहाँ पर, 7, 10 और ये आपका 12, ये आ गया। ठीक है, तो लिखना तो इधर वाले सेट का एलिमेंट है। ठीक है, और उसमें भी उस सेट में अगर ए का भी कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको छोड़ देंगे हम। तो ये आपका डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, बाकी आप बुक्स में से एग्जांपल ले वहां से क्वेश्चन उठा सकते हैं, अपना चेक देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अब जैसे अगर हम देखें, मान लो इस पार्ट में यहाँ हमारे पास है, मान लो 6 एलिमेंट हैं। कॉमन पार्ट आपका जो है वो इधर कॉमन वाले पार्ट में 4 एलिमेंट हैं। 6 जो है वो टोटल यहाँ पूरे ए के हैं। 6 क्या है, ए में है, और बी में आपके मान लो 8 एलिमेंट हैं। इंटरसेक्शन में कितने, 4, और ए के पूरे एलिमेंट 6 हैं, बी के पूरे एलिमेंट कितने, 8 हैं। तो पूरे यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो फॉर्मूला जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए में कितने हैं टोटल, ए में, ए का मीनिंग है पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, 6 है टोटल। बी में कितने हैं, 8 हैं, और माइनस जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने हैं, 4 हैं। तो यहां से जब करोगे आप 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो टोटल यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 10 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद है, ये तो आपके 2 सेट्स के लिए था। जो तीसरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, वो है 3 सेट्स के लिए। मान लो ये आपके पास ये सेट ए हो गया, पूरा सर्कल ए, ये बी, और ये पूरा सर्कल क्या है, सी है। तो अब ये जो पार्ट है आपका यहां से लेकर यहां तक का, ये पार्ट तीनों सेट्स का कॉमन है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है आपके पास, ये बाकी ये वाला पार्ट, जैसे ये वाला अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपका ए और सी का कॉमन है,
ए और सी का कॉमन, लेकिन उसमें से अगर कॉमन ये तीनों सेट का कॉमन निकाल देंगे तब सिर्फ आपका ये रह जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो क्या रहेगी ये कि ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट दिस, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये रहेगा। अगर इसमें हमें ये चेक करने हैं कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, बाकी वो तो रहेगा ही है। अगर सिर्फ सेट ही बताना है तो सिर्फ एन को हटा देंगे, सेम रहेगा फॉर्मूला आपका। तो इसमें जो फॉर्मूला हमारे पास तीन तीन सेट्स के लिए, वो फॉर्मूला है, चीजें वही हैं। जब तीन सेट है तो यूनियन भी तीनों सेट का आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट के अगर यूनियन करेंगे तो क्या है, तो फर्स्ट सेट ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, बी में कितने एलिमेंट है और सी में कितने एलिमेंट हैं, फिर माइनस ए और बी के जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट हैं, माइनस कर देंगे, और बी और सी के कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट हैं, और ए और सी में कितने, ए और सी का जो कॉमन पार्ट है उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, वो माइनस कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों सेट के। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट जो सिर्फ इतना पार्ट है। ठीक है, बाकी जब आप चेक करोगे अगर इन दोनों को कवर करते हो तो ए और बी का इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पर। ठीक है, और जब बी और सी का की बात करते हो ये पूरा का पूरा बी और सी का इंटरसेक्शन, और ये दोनों को कवर करोगे तो ए और सी का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये चीजें ए बी सी का तो आपको पता लग गया सब सर्कल का। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, आपको ये अलग अलग चीजें दे देगा। मान लो ऐसे दे दे कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ पढ़ते हैं, मान लो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे ए, ये बी, ये सी, और उस तरह से देखते रहेंगे कितने बच्चे हैं। फिर ऐसे बोलेंगे कि जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं, जो मैथ और फिजिक्स वाले हैं वो हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एंड आ गया इसमें, मैथ एंड फिजिक्स। ठीक है, तो अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हैं, तो हो गया बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने बच्चे हैं हमारे पास। और तीसरा मैथ और केमिस्ट्री वाले, मैथ और केमिस्ट्री, तो ए इंटरसेक्शन सी। तो ये क्वेश्चन जब आप करोगे ना, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ऐसी सारी चीजें मिलेंगी आपको। और तीसरा फिर ऐसे मिलेगा जो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो तीनों को पढ़ रहे हैं तो मतलब रूल क्या लगेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो इसमें कितने बच्चे हैं वो बताएगा। तो सब बता देगा, बस यूनियन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, या फिर कोई ना कोई एक चीज मिस करेगा, बाकी चीजें आपको देगा। ठीक है, तो ये चीज थी भैया आज की। तो ये नहीं था, बस इतना ही है इसमें जो बेसिक है, ये बेसिक है सिर्फ, अभी क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं करवाए हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो होप जो चीज़ आपको समझाई है वो आपको समझ में आई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू, थैंक्स अ लॉट।